तेलंगाना में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी सांसद डी अरविंद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वोट किसी को भी दें, जीतेगा मोदी ही। इस बयान के बाद बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और चुनाव आयोग से जांच कराने की मांग की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं। इस बीच तेलंगाना से बीजेपी सांसद डी अरविंद की टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दें, लेकिन जीतेगा मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि बटन कोई भी दबाओ, लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। उनके इस बयान को लेकर तेलंगाना में सियासत तेज हो गई है। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं भारत राष्ट्र समिति ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। सांसद डी अरविंद कुमार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप कार को वोट देंगे तो भी मैं ही जीत जाऊंगा, अगर आप हाथ को वोट देंगे तो भी कमल जीतेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद अरविंद कुमार ने दावा किया कि वोट किसी को भी दो, आएगा तो मोदी ही। डी अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस नेता के कविता ने बीजेपी पर निशाना साधा। केसीआर की बेटी के कविता ने कहा वो चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह करती हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कहा, अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के शोध पत्र ने पहले ही देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ पर बहस छेड़ दी है। निजामाबाद की पूर्व सांसद कविता ने कहा, अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरह की टिप्पणी करने से शक होता है। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। बीजेपी सांसद के इस बयान से पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता ही अगर ये कहे तो चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में आ जाता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस बयान और ईवीएम पर क्या कहता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।